अर्जुन, 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 यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अर्जुन, कौन है? कौन है? ये कहानी है मुंबई में रहने वाले मेहता परिवार की। रजत मेहता अपने परिवार को अपने बचपन के दोस्त आशुतोष से मिलवाने ले जा रहे थे, जो मालवन में रहता था। रजत मेहता इससे पहले कभी मालवन नहीं गए थे। इस अनजान रास्ते का अपने परिवार के साथ आनंद उठाने के लिए उन्होंने एक ड्राइवर का इंतजाम किया था, जो मालवन जाने वाले रास्ते से अच्छी तरह परिचित था। भाई जरा गाड़ी ध्यान से चलाओ। अरे साहब, मैं क्या करूं? रास्ते में गड्ढे ही इतने। रास्ते में इतने गड्ढे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा धीरे चलाओ गाड़ी। मालवन जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं था ना मैडम, इसलिए तो यहाँ से जा रहे हैं। नहीं तो मुझे कौन सा आप लोगों को झटके देने में अच्छा लग रहा है। This holiday was a bad idea. Yes, mom. देखो ना, नेटवर्क भी चला गया। इसमें हंसने की क्या बात है? अर्जुन, अब तुम दोबारा हंसे ना तो मैं। अरे बस कुछ देर और, उसके बाद रास्ता ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, आगे तो और भी है। रजत, तुम्हें आशुतोष को एटलीस्ट बता तो देना चाहिए था कि हम वहाँ आ रहे हैं। I mean, कितना ऑड लगेगा कि हम किसी के घर जा दम के। राखी, आशुतोष मेरे बचपन का दोस्त है। इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। अपनी फैमिली को लेकर आओ, अपनी फैमिली को लेकर आओ। तुम्हारी फैमिली से मिलना है तो ठीक है, वो मुंबई भी आ सकता था। Why are we going there? Oh come on राखी, we are gonna have fun। अरे मुंबई में इतनी भागा दौड़ी है, यहाँ देखो ना, इतनी शांति है, ग्रीनरी, और फिर बच्चों ने भी कभी विलेज लाइफ नहीं देखी, इनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। पापा, अभी तक विलेज क्यों नहीं आया? बेटा सुबह होते होते विलेज आ जाएगा, अभी सो जाओ। ठीक है। भैया अभी और कितनी देर लगेगी? अब शायद 1 आध घंटा और जाएगा। ओह गॉड। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भैया क्या हुआ, बोलो ना।
Just go and check. क्या हुआ भाई? सब इंजन गर्म हो गया, लगता है पानी लाना पड़ेगा। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन गाड़ी में आके बैठो। ये लड़का किसी की बात नहीं सुनता। रजत, 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 रजत। अर्जुन, नॉट फनी। गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, मैं ड्राइवर के साथ पानी लेकर आता हूँ। अरे तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर भी तो पानी लेकर आ सकता है। अरे उसके भरोसे छोड़ा ना तो यहीं सुबह हो जाएगी, और मैं सुबह का वेट नहीं करना चाहता। जल्दी आना प्लीज। सब चले? हाँ, देखो तुम गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक कर लो, मैं जल्दी आता हूँ। कम बैक टू मी। या उस जगह एक अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं था, और ना ही कोई खेत खलियान जो अक्सर गांव के सरहद पे देखे जाते हैं। ये देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि हम अभी भी मालवन से काफ़ी दूर हैं। अब इस सोच ने मुझे थोड़ा असुरक्षित सा कर दिया। मैं जल्द से जल्द पानी का इंतज़ाम करके वहाँ से चले जाना चाहता हूँ। Are you sure ये रास्ता नदी की तरफ जाता है? जरा ध्यान लगा के सुनिए साहब, पानी की आवाज इसी ओर से आ रही है। मुझे तो दूर दूर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे राखी और बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए। साहब चिंता मत कीजिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मम्मा, लगता किसी ने हमें टक्कर मारी है। माँ, वुल्फ। स्टॉप इट। माँ, मुझे ना वुल्फ देखना। अर्जुन, अर्जुन अंदर आओ। अर्जुन come inside right now। अर्जुन, अर्जुन। बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता वो लोग चलेंगे। क्या ये? कोई जानवर है शायद। हाँ साहब। चलो यहाँ से। चलिए साहब। अरे पानी को संभालती। जल्दबाजी में कहीं गिर ना जाए, बड़ी मुश्किल से मिला। हाँ साहब।
रुक क्यों गए? स्टॉप। भागो! हाँ? चले गए। कहाँ गए? पता नहीं, चले गए शायद। विमल! 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 पानी, पानी! दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, डैम इट! तुम लोग ठीक तो? क्या हुआ था यहाँ? पापा, किसी ने हमें ठक्कर मारी थी। पापा, आप हमें अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे? रजत, we have to go from here। हम पर किसी ने हमला किया था। किसने? पापा, एक वुल्फ था, उसने हमारे कार के विंडो पर स्क्रैच मार्क्स बना दिए। रजत, we have to leave from here। ड्राइवर कहाँ है? उसे कोई लिफ्ट मिल गई और वो मालवन चला गया। What? हाँ, कोई there was an emergency, कोई। Wait. क्या हुआ? Oh God! चाबी, चाबी ड्राइवर के पास। मैंने राखी को मुझ पे हुए हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे ये जाने कि उन पे जो हमला हुआ है वो जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस जानवर को, विमल को खींच कर ले जाते हुए देखा। मैं बस किसी तरह से वो रात काट देना चाहता था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम पूरी रात कार में ही रहेंगे। शायद दूसरे दिन की सुबह हमारे लिए कोई मदद लेकर आए।
माय गॉड, हम लोग गांव के इतने करीब थे। कमाल है, इस दरवाजे को इस तरह क्यों बंद किया गया है? देखते हैं, शायद कोई अंदर हो। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? हेलो, देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। कोई है? अंदर कोई है? उधर देखते हैं। यहां भी ताला लगा है। पापा, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है और सामने वाले घर में भी। कमाल है, सारे घरों में ताला क्यों लगा हुआ है? लगता है जानवरों के डर से लोगों ने अपने घरों को अच्छी तरह से बंद करके रखा हुआ है। रजत, जानवरों को लॉक खोलना नहीं आता। आई एम श्योर बात कुछ और है। पूरा गांव खाली लगता है। There's nobody here. हाँ, उधर चल के देखें। चलो। पापा, मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? चलो उधर देखते हैं। कम, आओ। पापा, हाँ? कल रात किसी ने हम पर अटैक किया था। अटैक किया था? बेटा, कोई डॉग होगा। डॉग्स को अनजान लोगों को देखकर भौंकने की आदत होती है। पापा, वो डॉग के पैर इतने बड़े नहीं होते। मैंने मेजर किया था। कार की विंडो पर ऐसे बड़े बड़े स्क्रैच के मार्क्स थे। देखते हैं बेटा। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरा गांव खाली पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था अचानक ही किसी मुसीबत ने पूरे गांव वालों को वहां से जाने को मजबूर कर दिया हो। गांव के मिलने से मेरे मन में जो उम्मीद जागी थी वो खत्म हो गई। बच्चे भूख और प्यास से परेशान, और पूरी रात कार में बैठे बैठे मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। तभी गांव के बीचों बीच एक कुआं दिखाई दिया। देखो, वो एक कुआं है शायद। वेल, मम्मा, क्या हुआ साक्षी? रजत! क्या हुआ? Oh my God! रजत, प्लीज यहाँ से चलो, लेट्स गो, प्लीज, लेट्स गो। एक मिनट। पापा, हाँ? प्लीज। Oh God! रजत, are you sure about this? चाबी लाना जरूरी है।
अच्छा, बी केयरफुल प्लीज। समझ गए। कुछ नहीं हुआ। बी केयरफुल। चले गए ना। अर्जुन, अर्जुन, प्लीज। राखी, अर्जुन कहाँ है? क्या क्या कह रहे हो? अर्जुन कहाँ है? अर्जुन? अर्जुन? साक्षी, तुम यही रहो, मैं अभी आती हूँ। अर्जुन! अर्जुन रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन! साक्षी, मम्मी और अर्जुन कहाँ है? पापा, मम्मी और अर्जुन कहाँ है? अर्जुन मर गया है। अब तुम्हारी बारी है। साक्षी, मम्मी और अर्जुन कहाँ है? साक्षी, अर्जुन और मम्मी कहाँ है? अर्जुन और मम्मी कहाँ है बेटा? अर्जुन और मम्मी कहाँ है बेटा? बोलो कुछ। वो आपसे बहुत दूर चले गए पापा। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो मुझे। आओ बेटा।
मुझे लगा कि मैं अब कुएं से जिंदा बाहर नहीं आ पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि किस तरह एक मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो गया। चाहे जो भी कुछ हो, सच तो ये है कि मैं बच गया और अब मुझे अपने परिवार को बचाना था। अर्जुन और राखी का कुछ पता नहीं था। साक्षी भी बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। कार की चाबी मिलते ही मैं बस अपने परिवार के साथ उस गांव से जल्द चले जाना चाहता था। चलो साक्षी। छोड़ दो मुझे, साक्षी छोड़ दो। बस एक बार अर्जुन और मम्मी हमें मिल जाए, उसके बाद हम बेटा घर चले जाएंगे। छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है। छोड़ दो मुझे। साक्षी आजा। छोड़ दो। अर्जुन, राखी। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ चला गया? अर्जुन, 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 oh God, अर्जुन, 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 अर्जुन का कैमरा। छोड़ दो मुझे। साक्षी चलो मेरे साथ। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ दो। चलो बेटा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। थैंक गॉड। हमारी मदद कीजिए। छोड़ दो मुझे। हमारी मदद कीजिए। छोड़ दो मुझे। सावधान। देखिए हमारी मदद कीजिए। हम लोग मुंबई से आ रहे थे और हमारी गाड़ी रास्ते में ही खराब। खामोश। इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। देखिए छोड़ दो मुझे। मेरी बीवी और दो। बच्चे मुसीबत में। हमें आपकी मदद की छोड़ दो जरूरत है। मुझे। मदद तो हम तुम्हारी जरूर करेंगे। लो। खून। खून? 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 अरे ये तो मानव है। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। साक्षी
मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे लगा कि तुम कोई दुष्ट आत्मा हो जो मानव का रूप धरकर हमें ठगने आई है। दुष्ट आत्मा? बाबा ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन सी जगह है? हर साल 2 दिन के लिए दुष्ट आत्माएं इस गांव पर अपना कब्जा कर लेती हैं। ओह, इसीलिए सारा गांव खाली पड़ा है। कल सुबह गांव के लोग वापस आ जाएंगे। आज दूसरे दिन की आखिरी रात है, सबसे ज्यादा भयानक। सुबह सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मेरी बेटी को हुआ क्या है? दुष्ट आत्मा ने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। घबराओ नहीं, अब वो ठीक है। कहां जा रहे हो? बाबा, मेरी पत्नी और बेटा अभी भी इसी गांव में है। मुझे उनकी तलाश करनी है। पागल मत बनो, वो अब तुम्हें वापस कभी नहीं मिल पाएंगे। बाबा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। आगे जो भी हो वो भगवान की मर्जी। जब तक मैं वापस लौट के ना आऊं, आप कृपा करके मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। सुनो, साधुओं की मौजूदगी ने मुझ में नई हिम्मत दी। अब मेरी बेटी सुरक्षित थी, पर मुझे अपने बेटे और अपनी पत्नी को ढूंढना था। बाबा की बातों ने तो मुझे अंदर से झंझोर दिया था, पर दिल कह रहा था कि अर्जुन और राखी महफूज हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए एक बार फिर उस गांव की ओर बढ़ चला। अर्जुन, 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 यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अर्जुन, 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 कौन है? कौन है वहाँ? Try and go up, okay? Come on. Arjun! Arjun, go! राखी, तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? यहाँ से कुछ आ रहा है, अर्जुन! अर्जुन को ऊपर दो। अर्जुन, कम चाय, जल्दी ऊपर आओ। कमाल, अर्जुन, राखी तुम भी आओ। तुम भी आओ, राखी, गिम्मी। Oh God. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो।
मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। साक्षी कहाँ है रजत? उसकी तुम चिंता मत करो, साक्षी कुछ लोगों के साथ है, मैंने ही उसे वहां छोड़ा है। शी इज क्वाइट सेफ। Are you sure? हाँ, मैंने उसे कुछ लोगों के पास छोड़ दिया है। चलो यहाँ से, चलो। चलो, let's move from here. भागो, निकलो यहाँ से। Oh God! रजत पापा, रजत क्या हुआ? Are you okay? No, I think I'm hurt. अर्जुन के साथ जाओ। नहीं, मैं आता हूँ। नहीं पापा, नहीं रजत, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन के बारे में सोचो, जाओ यहाँ से। Just try करेंगे पापा। You just come on. नहीं help रहा। पापा वो हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। जल्दी करो, अंदर आ जाओ। ये जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक दरवाजा खुला नहीं रख सकता। रजत क्या करें? I think we should तुम go. अंदर जाओ। चलो, अर्जुन come on. चलो अंदर। भागो भागो, वक्त कर रहा है निकल। अर्जुन come on, hurry up. जल्दी, जल्दी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं आएगा। हम सुबह से तुम लोगों पर नजर रखे हुए थे। फिर भी आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे कि तुम लोग मानव हो। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? ये गांव पिछले 300 सालों से एक श्राप से जूझ रहा है। 300 साल पहले इस गांव में एक निर्दयी राजा राज करता था। उसकी बुरी नजर सरपंच की बेटी पर थी। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सरपंच की बेटी को उठाकर लाए। गांव वालों ने इसका विरोध किया। सैनिकों और गांव वालों में 2 दिन और 2 रात तक युद्ध होता रहा। अब भला गांव वाले सैनिकों के सामने कितना लड़ते। सब के सब गांव वाले मारे गए। जो कुछ बच गए उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। सब कुछ खाक में मिल गया। गांव, पशु, जंगल। उस दिन से वो आत्माएं हर साल 2 दिन 2 रात के लिए इस गांव पर कब्जा कर लेती हैं। उस दौरान उन्हें गांव में मौजूद इंसानों में वही सैनिक नजर आते हैं जिन्होंने उन्हें मौत के घाट उतारा था, और वो उन्हें मार डालते हैं। इस वजह से हर साल गांव वाले 2 दिन और 2 रात के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। बाबा, फिर आप लोग ये गांव छोड़कर क्यों नहीं गए? बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हमारा जीना और मरना दोनों एक समान है। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये घर अभिमांत्रित है। जब तक हम इस घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय होते ही सब ठीक हो जाएगा। रजत, साक्षी कहाँ है? साधुओं के पास। सुबह होते ही हम उसे वहां से ले आएंगे। क्या कहा तूने? बाबा, मेरी बेटी गांव की सीमा पार
एक साधुओं की टोली के पास है। उसके शरीर को बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। साधुओं के आशीर्वाद से अब वो ठीक है। अरे वो कोई साधु नहीं है, वो अघोरी हैं। वे हर साल यहाँ अपनी शक्ति बढ़ाने और दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में करने के लिए आते हैं। मुझे डर है कि कहीं वे अपने मतलब के लिए तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल न करें। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को उन अघोरियों के पास सौंप आया था। ये वक्त खुद को कोसने का नहीं था, मुझे अपनी बेटी को उन अघोरियों से बचाना था। अभी सुबह होने में थोड़ा वक्त बाकी था और बाहर आत्माओं ने उत्पात मचा रखा था और मेरी बेटी उन अघोरियों के पास थी। मुझे जो करना था अभी करना था। सब कुछ ठीक है, बाहर कोई खतरा नहीं लग रहा। अब जा सकते हो। रजत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहाँ अर्जुन का ख्याल रखो, मैं जाके साक्षी को लेकर आता हूँ। ये लो। ये क्या है बाबा? ये शायद तुम्हारे कुछ काम आए। धन्यवाद। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। अब समय आ गया है सभी आत्माओं को इस लड़की के शरीर में प्रवेश करवाने का। ये आत्माएं इस लड़की के शरीर में कैद होकर रहेंगी और हमारे कार्य सिद्ध करेंगी। गुरुजी, इस मासूम लड़की का शरीर इन दुष्ट आत्माओं को झेल पाएगा? हाँ हाँ, सिर्फ 1 साल तक। और 1 साल के बाद गुरुजी? फिर हम किसी दूसरी मासूम लड़की का शरीर तलाशेंगे। साधना शुरू करो।
पकड़ो उसको। नहीं नहीं, छोड़ दो पापा को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? महान बनना चाहता हूं मैं। तुम जानते नहीं इस साधना के बाद तुम्हारी बेटी कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़, हमें जाने दो प्लीज। अरे पागल, तू इस देवी के लिए हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, जबकि हम खुद अपना इसके आगे सर झुकाते हैं। साधना फिर से शुरू करो। शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। साक्षी, मैं आ गया हूं मेरी बच्ची, आ गया। पापा, घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। रजत, साक्षी, रजत, रजत, are you okay? हाँ? हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार अलौकिक दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती। मालवन भी एक ऐसी जगह है जहां पर एक निश्चित समय पर आत्माएं अपनी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में वापस आती हैं। कुछ आत्माएं निश्चित समय पर और कुछ हमेशा ही उस जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। मालवन भी ऐसी आत्माओं के प्रकोप से ग्रस्त है। उसे टाइम रैप इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अगर हम ऐसी किसी घटना में फंस जाएं, तो हमारे संचित पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। वो कोई भी रूप धरकर हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे इस कहानी में बूढ़े आदमी के रूप में रजत के संचित पुण्य कर्मों ने उसके और उसके परिवार की रक्षा की।